ये रिब्स का हिस्सा है, ऊपर की बात करें क्योंकि अब ऊपर का एरिया रह गया हमारा बस, है ना। तो जहां रिब्स हमारी खत्म होती है, जो स्टर्नम बोन जहां खत्म होती है, छाती की हड्डी जहां खत्म होती है, वहां से ये छोटा सा हिस्सा पैंक्रियाज का कहलाता है। पैंक्रियाज हमारा इस तरीके से होता है, पैंक्रियाज हमारे इतने हिस्से में जाता है। तो यहाँ तो ये हड्डी है, तो यहाँ तो हम चेक कर नहीं सकते दबाकर, यहाँ तो नहीं चेक कर सकते दबाकर कि यहाँ दर्द है नहीं है। पता चले आपका प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो हड्डी टूट जाए यहाँ से, तो हम कहाँ चेक करेंगे इसको, यहाँ चेक करेंगे जहाँ पर हड्डी नहीं है। हमें उतने ही हिस्से में दर्द को चेक करते हैं, ऑर्गन्स को दर्द चेक करेंगे, हार्ट को दर्द को चेक नहीं करेंगे, यहाँ दबाकर देखें कि भाई हार्ट में दर्द है या नहीं है, नहीं। हम पेट की ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे जहाँ ये हड्डी खत्म होते ही यहाँ दर्द है, तो ये पैंक्रियाज का दर्द है। तो पैंक्रियाज के दर्द को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने घुटने से ऊपर 3 पॉइंट बनाए थे कि 3, 2, 1, तब भी 1 पॉइंट यहाँ रह गया है हमारा, तो ये जो रहने वाला पॉइंट है इसे 0 पॉइंट बोलते हैं, इसे 0 पॉइंट बोलेंगे कि यहाँ से 3, 2, 1, यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया था अलग अलग तरीके से। जो ये अभी ऊपर का रह गया है इसको हम 0 पॉइंट बोलेंगे। तो 0 पॉइंट जो है ये पैंक्रियाज का पॉइंट है। तो अगर पैंक्रियाज में दर्द है तो इसे हम यहां से हम दोनों हाथों से प्रेशर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 3 बार देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। और उठाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 3 बार जो हम पैंक्रियाज दे रहे हैं वो पैंक्रियाज के दर्द को निकालेगा। 3 पैंक्रियाज जब हम लगातार दे रहे हैं तो यहाँ के दर्द को निकालेगा, लेकिन इसे हम 6 बार रिपीट नहीं करते हैं, इसे हम 3-3 का ही सेट देंगे, लेकिन 2 मिनट का गैप करेंगे। अब मुझे दोबारा देने पड़ेंगे तो इसको मैं 2 मिनट का गैप करूंगा, 2 मिनट के बाद फिर मैं इसे रिपीट करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर उठाकर फिर रखूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर उठाकर फिर रखूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऐसे कर कर मैं 2-2 मिनट के गैप में 3 सेट दे सकता हूं। 2-2 मिनट के गैप में अगर आपको जरूरत लगे तो 6 बार रिपीट करिए, लेकिन 2 मिनट का गैप करना है ना। तो ये पैंक्रियाज का दर्द निकल जाएगा। अगर मैं 2-2 मिनट के गैप में 3 बार करूंगा तो हल्का फुल्का दर्द होगा, वो निकल जाएगा। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है तो इसे 6 बार तक 2-2 मिनट के गैप में रिपीट कर सकता हूं, है ना। और पैंक्रियाज की और खास बात बताता हूं कि हमारे पास और इसकी रिसर्च है कि मान लीजिए पैंक्रियाज का फंक्शन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है, कि मैंने कल आपको बताया था पैंक्रियाज से अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन निकलते हैं, बताया था मैंने कि लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन निकलते हैं, इनको बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। अगर हमें खाने को पचाने के लिए पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करना है कि भाई हमारा खाना ठीक से पच जाए, उसके लिए पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करना है, तो आप इसे 8 बार लगातार कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर उठाकर फिर रख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर उठाकर फिर रख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऐसे नॉन स्टॉप आपने 8 बार करना है, रुकना नहीं है, कोई गैप नहीं देना। 6 सेकंड का प्रेशर, फिर उठाकर फिर रखेंगे, फिर 6 सेकंड का प्रेशर, फिर उठाकर फिर रखेंगे, फिर 6 सेकंड का प्रेशर, फिर उठाकर फिर रखेंगे। तो ऐसे 8 बार अगर आप लगातार कर रहे हैं तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स पे काम करेगा, तो इससे अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन बनेगा, है ना। एक डाइजेस्टिव एंजाइम जो है हाँ। वो इंसुलिन है। नहीं, इंसुलिन एक अलग हार्मोन है, पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन बनाता है, ये हमने आपको बताया कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम। अगर हमें इंसुलिन बनाना है तो इसको 8 के बजाय 10 करेंगे, अब हम 10 का सेट करेंगे। अगर हम इंसुलिन बनाना चाहते हैं पैंक्रियाज से तो हम 10 बार करेंगे, 6 सेकंड, फिर उठाकर फिर 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 6 सेकंड। ऐसे कर कर हम 10 बार जब लगातार करेंगे तो ये इंसुलिन बनाएगा, पैंक्रियाज के बीटा सेल को स्टिमुलेट करता है और ये इंसुलिन बनाता है। तो इससे हम 10 पेन देकर इंसुलिन को रिलीज करा सकते हैं। हम इसे अगर डायबिटीज बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है तो 2 मिनट के बाद फिर 10 पेन देंगे, फिर 2 मिनट के बाद फिर 10 पेन। पैंक्रियाज के कंडीशन में हम 2 मिनट का गैप जरूर रखते हैं जब हमारा एक सेट कंप्लीट होता है ना। तो एक सेट कंप्लीट होगा तो इंसुलिन के लिए 10 पेन देते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए 8 पेन देते हैं, है ना। और अगर किसी का ग्लूकोज लेवल डाउन जा रहा है, ग्लूकोज लेवल डाउन जा रहा है, शुगर लो जा रही है, तो 4 पेन देते हैं। अगर किसी का ग्लूकोज लेवल डाउन जा रहा है, किसी का शुगर लेवल डाउन जा रहा है,
तो हम इसमें 4 पेन का इस्तेमाल करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये शुगर के लिए हो गया, शुगर लेवल बढ़ेगा। अब 2 मिनट के बाद दोबारा रिपीट कर दीजिए, 2 मिनट के बाद दोबारा रिपीट कर दीजिए। ऐसे 2-2 मिनट के गैप में आप इसे 3 बार रिपीट करेंगे तो आपका हार्मोन बनेगा जिसका नाम ग्लूकागॉन है, और ग्लूकागॉन आपके शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है। तो शुगर के लेवल को बढ़ाना है तो 4 पेन देंगे, 4 पेन वाला सेट देंगे। शुगर के लेवल को कम करना है तो 10 पेन वाला सेट देंगे। अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज निकालना है तो 8 बार देंगे। केवल पैंक्रियास के दर्द को निकालना है तो 3 बार देंगे। और अगर हाइपर एसिडिटी हो रही है तो हाइपर एसिडिटी में 20 पेन का इस्तेमाल करते हैं। कितना? 20 पेन का इस्तेमाल करेंगे, 20 बार लगातार देंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे करके हम 20 बार लगातार देंगे, 2-2 मिनट के गैप में 3 बार देंगे। तो ये हाइपर एसिडिटी को ठीक करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को रिलीज करेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट हाईली अल्कलाइन केमिकल है जो पैंक्रियास से रिलीज होता है। तो 20 पेन मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट, यानी कि 2-2 मिनट के गैप में 3 बार देने पर हम हाइपर एसिडिटी में काम करते हैं। नया है ना, क्योंकि 20 पेन से हम सोडियम बाइकार्बोनेट को रिलीज कराते हैं जो कि हाइपर एसिडिटी में रिलीफ देगा। तो इस तरीके से हम पैंक्रियास से अलग अलग फंक्शंस के लिए हम अलग अलग पॉइंट पर आधारित ट्रीटमेंट दे सकते हैं।